Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Mohammad Abid, Senior Structural Design Engineer. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीम डिज़ाइन के बारे में। दोस्तों लास्ट वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे हम कंप्लीट स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, उसका सिस्मिक एनालाइज करते हैं, उसको डिज़ाइन कमांड देते हैं और फाइनली डिज़ाइन करके रेनफोर्समेंट और साइजेस कैसे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम शेयर फ्लोर डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इनके थ्रू अगर बीम डिज़ाइन करना चाहें तो कैसे करते हैं। यानी कि अगर हमें कोई भी हमारा बीम है, फॉर एग्जांपल आपको सामने डिस्प्ले पर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो कि G+6 है। तो मैं इसका कोई भी एक फ्लोर, मैं ये वाला फ्लोर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसका हमने 5th फ्लोर सेलेक्ट किया और उसमें कोई भी एक बीम जो भी लॉन्ग है, क्रिटिकल है, मैं वो आपको डिज़ाइन करके दिखा दूँगा। आज मैं ये वाली बीम सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये बीम आपके सामने डिस्प्ले पर शो हो गई है। ठीक है, ये बीम है। इसका अगर हम बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स डायग्राम चेक करें तो कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं। फिर उसके बाद उस डायग्राम से, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम से हम कैसे बीम को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, वो क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि स्टेट प्रो तो हमको रिजल्ट दे देता है। अगर स्टेट प्रो में हम बीम और कॉलम डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि आप इस बीम पे भी देखेंगे, डबल क्लिक हम करेंगे और यहाँ डिज़ाइन सेक्शन में जाएंगे जो कि कंक्रीट डिज़ाइन लिखा हुआ है, तो हमको रेनफोर्समेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 510 यानी नंबर ऑफ बार 5 और 10 mm डाया का। ठीक है, 510 और नीचे भी 410 यानी नंबर ऑफ बार 4 और 10 mm डाया के हमें यहाँ पर बीम में यूज़ करने हैं, क्योंकि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है ये। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड में आप जानते ही हैं कि मैक्सिमम जो मूवमेंट है वो हमें टॉप में सपोर्ट्स पे मिलता है और बॉटम में बीच में मिलता है। इसी तरह शेयर फोर्स, अगर शेयर फोर्स की बात करें तो शेयर फोर्स डायग्राम अगर आप देखेंगे सिंपली सपोर्टेड का, तो सपोर्ट्स पे हमको मैक्सिमम मिलेगा शेयर फोर्स और सेंटर में हमें मिनिमम मिलेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर इन्फोर्समेंट दे रहा है, टॉप में यहाँ पर ज़्यादा इन्फोर्समेंट आएगा और बॉटम में जो है वो जो है सेंटर पे ज़्यादा आता है। ठीक है, और शेयर फोर्स डायग्राम जो होता है हमारा, जो शेयर होता है वो हम स्ट्रिप्स जो यूज़ करते हैं, जो कि रिंग्स होते हैं बीम में, स्ट्रिप्स बोलते हैं उसको, वो शेयर के लिए यूज़ करते हैं। शेयर जितनी आ रही होती है उससे वो स्ट्रिप्स कैलकुलेट करके फिर हम वो प्रोवाइड करते हैं उसकी स्पेसिंग और डाया। तो ठीक है, तो मूवमेंट से हम रेनफोर्समेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं और शेयर से कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके स्ट्रिप्स, वो हम जानेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमको कोई भी एक मॉडल बना लेना है। दोस्तों होता क्या है, स्टेट प्रो तो हमको रिजल्ट दे देता है, ठीक है, लेकिन अगर हमें क्रॉस चेकिंग करनी है, या फिर एक कॉन्सेप्ट होता है टी बीम, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड का IS कोड में भी गिवन है, आप पढ़ सकते हैं। टी बीम अगर हम इसको प्रोवाइड कराते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, मैं आपको आने वाले टाइम में वीडियोज़ लेकर आऊँगा कि टी बीम क्या होता है। तो अगर हम टी बीम डिज़ाइन कराते हैं इसको, अपने स्ट्रक्चर को, तो वो डिज़ाइन कमांड हम दे भी देते हैं तो भी हमको रेनफोर्समेंट नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उस केस में हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम से हमको अपना बीम डिज़ाइन करना होता है। ठीक है, वो कैसे करते हैं वो मैं आपको आज कंप्लीट बताऊंगा, कैसे शेयर फोर्स फाइंड आउट करते हैं, कैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और उसकी वैल्यू जो होती है वो फाइंड आउट करते हैं हम स्टेट प्रो में। तो आपको पहले एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लेना है, उस पर लोड डिज़ाइन करा लेना है, उसके बाद उसमें सपोर्ट लगा के आप उसमें उसका सिस्मिक एनालाइज कर दें, जिस जोन के अकॉर्डिंग आप कर रहे हैं, जहाँ के लिए, जिस सिटी के लिए आप कर रहे हैं उसका जोन उसे असाइन करा के कर लें। उसके बाद आपको कैसे चेक करना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम, तो उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ। एनालाइज कर लेना है अपने मॉडल को यहाँ से। ठीक है, एनालाइज करने के बाद हमारा मॉडल एनालाइज है ऑलरेडी, तो पोस्ट प्रोसेसिंग में जाना है। जब तक आपका मॉडल एनालाइज नहीं होगा तो आप पोस्ट प्रोसेसिंग पोर्शन में नहीं जा सकते। ठीक है, ये हमारा बीम है, इसका सबसे पहले हमें साइज़ पता करना है कि हमारे बीम का साइज़ क्या है। हमको तीन ही चीज़ें चाहिए होती हैं बीम डिज़ाइन करने के लिए, अगर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम से कर रहे हैं। तो डबल क्लिक करेंगे, इसका साइज़ पता करने के लिए प्रॉपर्टी सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं 300x600 यानी 300x600 mm का हमारा ये बीम है। इसको हम मैनुअली कैलकुलेशन करके दिखाएंगे आपको एक्सेल शीट से। दोस्तों यूँ तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं और बहुत सी लैंग्वेज में अवेलेबल है, लेकिन हिंदी में मैंने देखा कि बहुत कम वीडियोस, जो लोकल लैंग्वेज है हमारी उसमें बहुत कम वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं आपको बहुत ही इजी वे में हिंदी में वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। आप लोग टाइम दे रहे हैं तो आपको कुछ समझ में आना चाहिए, कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को मिलना चाहिए। ठीक है, आपको कोई भी एक्सेल शीट शेयर नहीं करेगा यूट्यूबर, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। कोई भी यूट्यूबर एक्सेल शीट कभी भी शेयर नहीं करता, वो इतनी मेहनत से कोई भी बना के अपनी एक्सेल शीट और वो शेयर नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको पहले एक्सेल शीट बनाता हूँ, उसके बाद आपको शेयर करता हूँ।
ठीक है, वो आपको सिर्फ ऑफिस में ही मिलेगी। अगर आप रियल प्रोजेक्ट पे किसी पे ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहीं पे आपको प्रोवाइड की जाती हैं शीट्स, ठीक है, जो कि वहाँ पर आपको बनानी होती हैं या फिर आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कोई भी उसको शेयर नहीं करता है यूट्यूब पे। आपको सिर्फ कोई भी आएगा यूट्यूब पे समझा देगा कि हाँ भाई स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन करते हैं, स्टेट प्रो में मॉडल बनाया, लोड लगाया, फाइनली रिजल्ट मिल गए। लेकिन आपको एक एक टॉपिक पर मेरा लेंथी टॉपिक हो जाता है, ये मैं जानता हूँ, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम देता हूँ ताकि आपको कोई भी चीज़ मैं समझा रहा हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, आपको कोई डाउट ना रहे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जो हमारे ग्रुप का लिंक है, वहाँ भी आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। वहाँ भी काफ़ी सारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर हमसे जुड़े हुए हैं। तो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले पोस्ट प्रोसेसिंग में जाना है। हमने साइज़ देख ही चुके हैं अपने बीम का, और यहाँ पर रिजल्ट में जाके गो टू व्यू वैल्यू, देन यहाँ पर हमें बीम रिजल्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर हम मैक्सिमम और मैक्सिमम पे सिलेक्ट, यहाँ आप देख रहे हैं बेंडिंग एंड मैक्सिमम और मिड पॉइंट, तो हमें मैक्सिमम और मिड पॉइंट पे कर लेना है चेक बॉक्स, और शेयर में भी मैक्सिमम और मिड पॉइंट पे कर लेना है, क्योंकि हमें मैक्सिमम का ही चाहिए। मैक्सिमम सपोर्ट्स पे आती है बेंडिंग मोमेंट हमारा सिंपली सपोर्टेड के केस में, क्योंकि बीम सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए सपोर्ट्स की, और मिड पॉइंट मिड पे भी चाहिए क्योंकि बॉटम में मिड पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। इसी तरह शेयर सपोर्ट्स पे मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, और मिड पॉइंट जो है हमें मिड पॉइंट भी चाहिए क्योंकि मिड पे मिनिमम होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि मिड पे कितना है मिनिमम। तो आपको जनरली आपको ये 4 ही चेकबॉक्स करने होते हैं। आप यहाँ पर एंड पे भी कर सकते हैं, तो आपका ज़्यादा डेंसी हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आप वैल्यूज़ आ जाएंगी जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप यहाँ चारों पे चेकबॉक्स करके और एनोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर ओके करेंगे आप। ओके करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर MX दिया हुआ है, MZ दिया हुआ है। तो हमेशा आपको मूवमेंट चेक करने के लिए MZ पर ही चेक करना है चेक बॉक्स, ठीक है। MZ पे क्लिक करेंगे तो आपको मूवमेंट डायग्राम देखने को मिल जाएगा और उसकी वैल्यूज़ देखने को मिल जाएंगी। अब आप देख रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं कि कैसे वैल्यूज़ यहाँ पर दी हुई हैं, वैल्यूज़ ओवरलैप हो रही हैं, आप नहीं देख पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर लोड कॉम्बिनेशन में जाना है, क्योंकि हम किस लोड कॉम्बिनेशन के लिए अपना स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे। अब हमें तो पता नहीं कौन सा क्रिटिकल बन रहा है, इतने सारे लोड कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है। मैं आपको बता ही चुका हूँ लास्ट वीडियोज़ में कंप्लीट स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके। तो हमें क्या करना है, एनवलप पे क्लिक करना है, जो सबसे लास्ट में दिया होता है। इसमें क्या है, जो भी क्रिटिकल लोड केस हमारे बीम के लिए हो रहा है वो अपने आप कैलकुलेट करके हमको उस क्रिटिकल लोड केस के लिए हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम देगा। तो हमको शेयर भी एनवलप से चेक करनी है और बेंडिंग मोमेंट भी एनवलप से ही चेक करनी है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब आप देख नहीं पा रहे हैं तो आपको कंट्रोल प्रेस करना है और अपने माउस से जो कर्सर है उसको स्क्रॉल करना है। जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देख रहे हैं आपको डायग्राम शो हो गया, ठीक है। उसकी वैल्यूज़ भी शो हो गई डायग्राम की, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। यहाँ से आपने MZ पे क्लिक किया, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बीम का आपके सामने आ गया। आपको इसका साइज़ पता है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज़ हम इसमें फिल करेंगे अपनी शीट में। मैं आपको शीट दिखाऊंगा, ठीक है। ये हमारी शीट है जो कि बीम डिज़ाइन की शीट है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ से हम फ्लोर सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कोई भी फ्लोर लिख सकते हैं। अगर हम फर्स्ट फ्लोर की कर रहे हैं तो फर्स्ट फ्लोर, हमारे केस में हम फोर्थ फ्लोर की कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम फोर्थ फ्लोर यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ फ्लोर, बीम डिज़ाइन फोर्थ फ्लोर, ठीक है। उसके बाद FCK यहाँ पर है, तो FCK में हम यहाँ पर जो भी ग्रेड हम यूज़ कर रहे हैं, M25 M30 वो यहाँ पर लिख सकते हैं। हमारे केस में हम 25 के लिए कर रहे हैं तो M25 यहाँ पर 25 लिख दिया है। उसके बाद FY जो है 500 के लिए ही हम करते हैं, ठीक है। मेन इन्फोर्समेंट जो होता है वो 500 न्यूटन पर mm² ही होता है, ठीक है। उसके बाद नीचे अगर हम जाते हैं तो ये फैक्टर इसने अपने आप कैलकुलेट कर लिया है, PT लिमिट फैक्टर अपने आप कैलकुलेट कर लिया है। FSC ये सेकेंडरी इन्फोर्समेंट होता है जो स्ट्रिप्स के लिए होता है, वो हम 4-5 ही यूज़ करते हैं, 415 न्यूटन पर mm², ठीक है। तो वो ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना पोर्शन समझ आ गया होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है इनपुट वैल्यू रेड, यानी कि जो भी वैल्यूज़ हमें देनी है वो रेड वाले में ही इनपुट करनी है, रेड वाले सेल में ही हमको फिल करनी है, ठीक है। अब हम नीचे आ जाते हैं। इतना पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया, जो कि बेसिक वैल्यूज़ हमको यहाँ पर फिल करनी होती हैं। अब नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लिख रहा है बीम 1, आपका जो भी बीम का नाम है ड्राइंग में, बीम 1, बीम 2, PB1, PB2, ठीक है, वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं जिस बीम के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं। तो हमने बीम 1 यहाँ पर लिया हुआ है। अब आप देखेंगे यहाँ पर सपोर्ट, ठीक है, ऐड सपोर्ट टॉप, एट
मिडिल, बॉटम, एट सपोर्ट टॉप। तो मैंने आपको बताया था सिंपली सपोर्टेड में सपोर्ट्स पे जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है और हमारा रेनफोर्समेंट भी मैक्सिमम आता है सपोर्ट्स पे, ठीक है, टॉप में, और बॉटम में जो है वो बीच में मैक्सिमम आता है। तो हमें यहाँ पर सपोर्ट में जो है वो सपोर्ट की वैल्यूज़ डालनी है, टॉप की, जो टॉप में हमारा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ रही है वो हमें यहाँ पर फिल करनी है, और जो बॉटम में बीच में बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर फिल करनी है। इसी तरह फिर सपोर्ट आ जाती है, फिर यहाँ पर हमको मिडिल मिल जाएगा, फिर सपोर्ट मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, बेंडिंग ये वैल्यूज़ हम अभी थोड़ी देर में डालेंगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ विड्थ ऑफ बीम, यहाँ पर पूछ रहा है हमसे, तो यहाँ पर विड्थ ऑफ बीम हम यहाँ पर लिख देंगे, जो हमारी 300 थी, 300/600 का हमारा बीम था, तो हमने 300 इसे सब में 300 ले लिया। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर लिख रहा है DPRO, यानी ये है डेप्थ, ठीक है, ये हमारी डेप्थ है बीम की, तो यहाँ पर हम इसे 600 यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। ये हमारी डेप्थ हो गई, इसे हमने पूरे में ले लिया। ये हमारी विड्थ हो गई बीम की, ये हमारी डेप्थ हो गई। हमको बस बीम की विड्थ डालनी है, बीम की डेप्थ डालनी है, और यहाँ पर इस 65 बाई डिफ़ॉल्ट रहने देना है। यहाँ पर AST आपको यहाँ पर रेनफोर्समेंट मिल जाएगा, जो कि mm² में है, ठीक है। ये आपको रेनफोर्समेंट मिल जाएगा सपोर्ट का भी, मिड का भी, इसी तरह सपोर्ट का, मिड का, सपोर्ट का, मिड का, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ फिल नहीं करना, आपको सिर्फ रेड वाला फिल करने हैं सेल, तो यहाँ पर खुद अपने आप ये सब कैलकुलेट करेगा। फिर आप और आगे जाएंगे, यहाँ पर आप ये है स्ट्रिप्स, यहाँ पर शेयर रेनफोर्समेंट, जो शेयर रेनफोर्समेंट होता है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो हमको क्या करना है, डाया ऑफ बार यहाँ पर पहले इतना ही रहने देना जितना कि दिया हुआ है 8 mm, ठीक है। स्ट्रिप्स के लिए जो स्ट्रिप्स होती हैं, जो रिंग्स होते हैं बीम के, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर ऑलरेडी लिया हुआ है, ये होता है लैग्स। लैग क्या होती हैं, 1 लैग, 2 लैग, 3 लैग, 4 लैग। स्ट्रिप्स में जो हम पूरा उसे रिंग होता है, रिंग में जब उसे बांध देते हैं तो उसमें 2 टांगें निकल आती हैं, ठीक है। हम जब बांधा हुआ है हमने, अगर आप देखेंगे गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा 2 लैग क्या होता है, 4 लैग क्या होता है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, 2 लैग रिंग, 4 लैग रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम, अगर हमारा बीम की साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा बीम का साइज़ क्या है। अगर बीम की विड्थ यानी चौड़ाई बीम की 300 mm तक है तो हम 2 लैग तक यूज़ कर सकते हैं, और 3 mm से ज़्यादा है तो हमको 2 रिंग यूज़ करेंगे। फिर अगर एक रिंग है तो उसकी 2 लैग होंगी, 2 लैग्स होंगी उसकी, ठीक है, अगर एक स्ट्रिप है। और अगर एक ही जगह पर 2 स्ट्रिप यूज़ करेंगे हम तो उसकी हो जाएंगी 4 लैग्स। तो अगर हमारा चौड़ाई ज़्यादा है बीम की, 300 mm से ज़्यादा है, यानी 400 mm है, तो हम 4 लैग्स यूज़ करेंगे फिर, और यहाँ पर 2 की जगह हमें 4 करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर हमारा बीम 400/600 का होता तो यहाँ पर हम 4 लैग्स यूज़ करते हैं, यहाँ पर 4 लिखते हैं, नंबर ऑफ लैग लिख रहा है यहाँ पर 4 लिखते हैं, लेकिन हमारे केस में 300 × 600 है, तो यहाँ पर हम 2 लैग लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 लिया हुआ है, 2 लेंगे, तो ये मैंने पूरे में 2 लैग्स लिया हुआ है। अब ये है आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पेसिंग, यानी कि कितनी कितनी डिस्टेंस पे आप स्पेसिंग करेंगे अपने स्ट्रिप्स की, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आपको यही रहने देनी है। आपको क्या करना है, ये आप समझ गए होंगे, डाया ऑफ बार है, ये लैग्स हैं, कितना लैग यूज़ कर रहे हैं आप, और स्पेसिंग आपकी कितनी है, कितनी रखनी है। तो फिलहाल आपको बाई डिफ़ॉल्ट रहने देना है, आपको सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है शेयर की। आप जब यहाँ पर शेयर की वैल्यू चेंज करेंगे तो जो एक्चुअल में वैल्यू आपकी आ रही होगी, तो अगर सेफ़ है तो यहाँ पर सेफ बता देगा, और अगर वैल्यू ज़्यादा है तो आपको अनसेफ बताएगा। फिर आपको यहाँ से डाया बढ़ाना है, या फिर आपको स्पेसिंग कम करनी है, या फिर आपको लैग्स बढ़ाने हैं। लैग्स की कंडीशन मैंने आपको बता दी है, 300 mm तक हम 2 लैग ही यूज़ करते हैं, और 300 mm से ज़्यादा है अगर हमारी विड्थ बीम की, डेप्थ नहीं विड्थ, तो हम 4 लैग यूज़ करेंगे अगर 300 mm से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कंडीशन आप समझ ही गए होंगे। तो उसके बाद ये तो हमारे सपोर्ट्स के शेयर हैं, आप देख रहे हो ये सपोर्ट्स का शेयर है, फिर ये मिड का शेयर आ जाएगा जो कि मिनिमम होता है सिंपली सपोर्टेड में, मैंने आपको बताया था। ये सपोर्ट्स पे मैक्सिमम शेयर होगा, ठीक है। ये फिर मिड आ जाएगा उसका, किसी भी बीम का, ठीक, उसी बीम का, तो ये मिड का हो गया। फिर ये सपोर्ट आ जाती है, फिर मिड आ जाता है, तो हम फिर सपोर्ट, फिर मिड, तो हम इस तरह यहाँ पर फिल करते जाएंगे। यहाँ पे हम शेयर फिल कर देंगे सपोर्ट का और मिड का, और यहाँ स्टार्टिंग में हम यहाँ पर बिल्कुल MU लिखा हुआ है, यहाँ पर यहाँ मूवमेंट फिल करेंगे। तो आइए चलते हैं कैसे करते हैं।
तो जल्दी जल्दी हम सीख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा ये बीम है, इसका मैं आपको बता चुके हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और कौन से केस में हमको देखना होता है। क्रिटिकल लोड केस हमको मिलता है सिर्फ एनवलप में, हमें एनवलप में ही चेक करना होता है। यहाँ पे हम जेड से हम डायग्राम शो हो जाता है हमारा, ठीक है। स्क्रॉल डाउन, अगर आप कंट्रोल के साथ माउस को स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये वैल्यूज़ आगे पीछे हो जाएंगी, ठीक है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। सबसे पहले ये वाला बीम है हमारा, ठीक है। ये बहुत सारे बीम हैं, इसमें आप देख रहे हैं जितने भी ये सारे अलग अलग बीम्स हैं जो कि एक ही साथ कंटिन्यूअस बीम है। तो हम इसको पूरे बीम को एक साथ डिज़ाइन करेंगे इस शीट में। सबसे पहले हमें इस बीम की ये सपोर्ट है, फिर ये मिड हो गया, फिर इसका ये सपोर्ट हो गया, फिर ये वाली बीम आ गई, इसका ये सपोर्ट था तो ये मिड हो गया, ये फिर सपोर्ट हो गया, फिर ये मिड हो गया, ये सपोर्ट हो गया। जहाँ जहाँ पर ये हमारे पॉइंट हैं, नोड है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये जो नोड हैं जो रेड कलर से हो रहे हैं ये हमारी सपोर्ट्स हैं। बॉटम में जो है हमारा वो मिड में होता है मैक्सिमम, तो जो बॉटम की वैल्यूज़ हैं वो बॉटम में डालेंगे, ठीक है। जो सपोर्ट्स की हैं टॉप की वो टॉप में डालेंगे। सबसे पहले 121 हमारा टॉप में है, तो हम यहाँ एक्सेल शीट में 121 लिख देते हैं, जो कि हमने लिखा हुआ है एट सपोर्ट, सपोर्ट पे। अब आता है एट मिडिल, तो मिडिल में हम देखेंगे ये आ गया हमारा इस बीम का, ये मिडिल आ गया, तो यहाँ 29 30 मिडिल में हमारी जो भी मैक्सिमम होगी। माइनस प्लस से दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, अगर प्लस में माइनस में जो भी मैक्सिमम है तो वो हमें लेना है। यहाँ 30 है वो मैक्सिमम है, 29 से ज़्यादा है 30, तो हमें ये वैल्यू ले लेनी है जो कि बीच में है बीम के सेंटर में। तो 30 हमने यहाँ पर फिल कर देना है, यहाँ पर हमने 30 फिल कर दिया, कहाँ पर, एट मिडिल, ठीक है। फिर अब सपोर्ट आ गई, एट सपोर्ट, तो सपोर्ट में हमें फिर हमारी ये वाली सपोर्ट आ गई, कौन सी, ये सपोर्ट आ गई, ये वाली सपोर्ट आ गई जो कि रेड नोड है, ठीक है। सपोर्ट पे मैक्सिमम होता है, मैंने आपको बताया। तो यहाँ ये बॉटम में दिखा रहा है मैक्सिमम माइनस में करके, तो हम सपोर्ट का 44 यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर हमने 44 किलो न्यूटन मीटर हमने मोमेंट नोट कर दिया। फिर हमारा इस बीम का मिडिल आ गया, तो इसका मिडिल हम देखेंगे मैक्सिमम कितना है। तो आप देख रहे हैं वैल्यूज़ में यहाँ पर 11 है, यहाँ 26 है, ठीक है, 37 और 44, मैक्सिमम 44 है, तो यहाँ पर हम 44 फिल करेंगे मिडिल में, ठीक है। वो हमारा बीम का मिडिल था। अब फिर से सपोर्ट आ गया बीम का, अब नेक्स्ट बीम शुरू हो गई हमारी ये वाली, और इसका सपोर्ट आ गया। तो इसमें हम देखेंगे इस बीम का सपोर्ट पहले हमें नोट करना है, इसका भी हमने मिडिल किया है 44, अब इसका सपोर्ट करेंगे। तो इसका सपोर्ट देख रहे हैं आप कौन सा है, 86, तो यहाँ पर फिल कर देंगे 86। उसके बाद फिर हम अपने स्टैट मॉडल में आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे उसके बाद मैक्सिमम 86 था, ठीक है। अब हम यहाँ इस बीम का सेंटर पे देखेंगे कितना मूवमेंट है, तो 31, 22 ऊपर है और 31 नीचे, तो माइनस में है 31, लेकिन मैंने आपको बताया साइन से कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी मैक्सिमम वैल्यू आपको वही लिखनी है। तो अब इस बीम का हम मैक्सिमम लिख देंगे 31, यहाँ पर हमने 31 लिख दिया मिडिल में। अब फिर से हमारी सपोर्ट आ जाती है, तो सपोर्ट पे हम फिर से यहाँ पर इस सपोर्ट में अब देखेंगे कि मैक्सिमम क्या है। तो आप शायद देख पा रहे हो मैक्सिमम इस सपोर्ट के लिए 27 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 27 फिल कर देंगे। फिर अगर आप देखेंगे अब इस बीम का मिडिल आ गया, अभी हमने इसका सपोर्ट का किया था, अब मिडिल में कितना है मैक्सिमम, ऊपर 23 है, नीचे 27, तो यहाँ पर 27 लिखेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा मिडिल में। अब फिर से सपोर्ट आ जाती है, तो अब सपोर्ट हमारी ये आ गई, अभी मिडिल का हमने 27 लिया इस बीम के लिए, अब इस बीम की ये सपोर्ट आ गई। आप समझ रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको कई सारे बीम एक साथ डिज़ाइन करके दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बीम डिज़ाइन करके दिखा रहा हूँ, मैं आपको ये वाला बीम डिज़ाइन करके दिखाता या फिर ये वाला, मैं आपको कई सारे बीम, पूरी जो कंटिन्यूअस बीम है ये सब पूरा स्ट्रिप डिज़ाइन करके दिखाऊंगा आपको। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर टॉप में 86 मैक्सिमम है, दिखा रहा है MAX मैक्सिमम 86 किलो न्यूटन मीटर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सपोर्ट पे 86। अब हम आते हैं फिर से अपने स्टड में, जो कि हमें यहाँ पर अब इस बीम के लिए मैक्सिमम देखेंगे, इसका हमने मैक्सिमम देख लिया था, अब हम इसका बॉटम में देखेंगे, जो हमारा सेंटर पे दिखाएगा बीच में मैक्सिमम, ये मैक्सिमम 35 दिखा रहा है, तो यहाँ पर हम अब लिखेंगे एट मिडिल में 35। अब आप देखेंगे कि हमारी जो ये रोज है हमारी ये एंड हो चुकी हैं, तो अब हमको क्या करना है, आपको फिर से कॉपी कर लेना है, कॉपी कर लिया आपने। अब आपका मिडिल पे एंड हुआ है, तो आपको सपोर्ट से फिर आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है, तो आपको यहाँ पर आपने फिर से कॉपी कर लिया,
कंट्रोल सी से कॉपी किया और 24 पर लाकर पेस्ट कर दिया। तो आपने देखा कि हमारी रोज़ बढ़ गई हैं। अब हम 24 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यूज़ अब चेंज करना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके हैं। तो अब इस बीम का हमने 90, यहाँ हमने 35 नोट किया हुआ है अब इस बीम का सेंटर पे। अब हम सपोर्ट पे करेंगे तो 90 आ गया। तो यहाँ पर अब सपोर्ट है हमारी, तो इसमें हम 90 फिल कर देंगे। इसी तरह फिर हमारा इस बीम का सेंटर आ गया, तो हम 20 mm, यहाँ पर हमने 20 mm। फिर हमारा ये इस बीम का मैक्सिमम सपोर्ट पे देखेंगे तो 93। आपको कुछ नहीं करना है, बस 93 जो सपोर्ट्स पे हमारा मैक्सिमम दिखा रहा है और जो मतलब मिडिल में मैक्सिमम दिखा रहा है हमारा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, वो हमको फिल कर लेनी है यहाँ पर। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ होता है एट सपोर्ट एट मिडिल, एट सपोर्ट एट मिडिल। तो यहाँ पर जब आप बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज़ यहाँ पर सारी लिख देंगे, ठीक है, जो भी वैल्यूज़ हैं आपकी, देखिए कुछ, अब मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको 5-6 बीम कंप्लीट करके दिखा दिए। इसी तरह आप यहाँ पर वैल्यूज़ लिखते जाएंगे और आपका स्पेस ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर एंड हो जा रहा है, तो आपको फिर से कॉपी करके, अगर यहाँ पर एट मिडिल पे एंड हुआ है तो आपको सपोर्ट से स्टार्ट करना है, सपोर्ट से कॉपी करना है और फिर से कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो आपका ये रोज़ बढ़ती जाएंगी और आप जब तक कंप्लीट ना हो आप इसी तरह बढ़ाते रहें। ठीक है, तो इसी तरह हम पूरे बीम का जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, सपोर्ट्स की और मिडिल की, हर एक बीम की, सपोर्ट की, फिर मिडिल की, फिर इसकी सपोर्ट आ गई, फिर मिडिल आ गई, फिर ये सपोर्ट आ गई दोनों बीम की, फिर ये मिडिल आ गई, इसी तरह हम लिखते जाएंगे। ठीक है, अब हमको इसके बाद जब हम कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक, यहाँ की सपोर्ट तक कंप्लीट कर लेंगे जो कि 46 है, फिर हमको शेयर फोर्स देखना है। अब हमको F5 पे क्लिक करना है, ये हमारा शेयर फोर्स है, ये शेयर फोर्स की वैल्यूज़ हमको दी हुई हैं। ठीक है, F5 पे जैसे ही करेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे कि एनवेलप पे हमारा होना चाहिए, एनवेलप पे है, तो अब हम इसमें वैल्यूज़ डालना शुरू करेंगे। 114 ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद इस बीम के लिए अगर हम देखेंगे मैक्सिमम 114 है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 16 है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर 21 और 16 ऊपर है 24, 24 और 114 हमारी मैक्सिमम हो गई इस बीम के लिए। तो हम यहाँ देखेंगे ये हमारा जो है हमारा शेयर है, ये लिख रहा है डिज़ाइन शेयर, तो हमें शेयर में शेयर वैल्यूज़ नोट कर ली हैं। सबसे पहले मैक्सिमम सपोर्ट पे 114, सपोर्ट पे हमने लिख दिया 114। सपोर्ट के बाद अब आ जाता है हमारा मिडिल, ये मिडिल है, फिर ये सपोर्ट है, फिर ये मिडिल है, फिर ये सपोर्ट है। तो सपोर्ट पे हमने वैल्यू ली, अब मिडिल की लेंगे। अब इसकी मिडिल में कितना है आप देख रहे हैं, ये बीम है पूरा, इसके मिडिल में ये जो ब्लैक लाइन जा रही है इसमें 86, तो हम यहाँ पर लिख देंगे भाई 86 में सेफ़ है। ठीक है, यहाँ भी सेफ़ है। अब हम देखेंगे सपोर्ट, अब ये आ गई सपोर्ट, इस सपोर्ट पे हम मैक्सिमम 24 है, मैक्सिमम 16 है, 24 ज़्यादा है तो हम 24 ले लेंगे। इसी तरह अब आ जाता है मिडिल, अब मिडिल की देखेंगे इस बीम के लिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे 71, मिडिल के लिए 71 मैक्सिमम है, माइनस में है, मैंने आपसे बताया साइन से कंफ्यूज नहीं होना है, 71 ले लिया। अब यहाँ पर हम आएंगे तो ये हमने मिडिल की वैल्यू ले ली, अब यहाँ सपोर्ट पे आएंगे। ठीक है, तो ये सपोर्ट पे अगर हम देखेंगे तो 94 मैक्सिमम है, आप देख रहे हैं इस बीम के लिए, इस बीम की और इस बीम की सपोर्ट सेम है। ठीक है, तो इस सपोर्ट के लिए हम देखेंगे 94, तो 94 यहाँ पर फिल करेंगे। इसी तरह अब यहाँ पर मिडिल की वैल्यू, तो अब इस बीम की अभी हमने सपोर्ट देखी थी यहाँ पर दोनों बीम की, अब इसका नंबर आ जाता है, तो यहाँ पर हम बीच में अगर इसकी वैल्यू देखेंगे तो 75। आप देख रहे हैं सपोर्ट्स पे वैल्यू ज़्यादा हैं, शेयर मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिंपली सपोर्टेड में यही होता है कि जो सपोर्ट्स होती हैं उस पर मैक्सिमम शेयर होता है और बॉटम में जो बीच में है वो मिनिमम शेयर होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मिनिमम में 75, तो 75 यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर आता है सपोर्ट में फिर से यहाँ पर 25, ठीक है, 25 मैक्सिमम है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर 25 हमने फिल कर दिया। ठीक है, फिर हमारा ये आ जाता है सेंटर का जो ब्लैक वाली लाइन है, आप ब्लैक लाइन से समझ सकते हैं कि कहाँ की वैल्यू कहाँ दी हुई है। अब इस बीम के लिए हम सेंटर का लेंगे वैल्यू, सेंटर की है यहाँ पर 86। ठीक है, यहाँ पर 86, ये 86 ले लिया हमने। देखिए ये बीम है, इस पर कोई पॉइंट लोड रेस्ट कर रहा होगा तभी यहाँ पर सेंटर में मैक्सिमम शेयर दिखा रहा है। ठीक है, नहीं तो सपोर्ट्स पे ही मैक्सिमम दिखाता है।
तो अब आप देखेंगे अब ये आ जाता है हमारा। इसी तरह आप देखेंगे, देखिए मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पर मिल रही है सपोर्ट्स पे, फिर ये मिनिमम वैल्यू इस बीम के सेंटर में आ गई, फिर ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारी शेयर की सपोर्ट्स पे, जो भी 78 और 90 में जो मैक्सिमम है, 90 मैक्सिमम है तो 90 हम ले लेंगे। इसी तरह लिखते जाएंगे, यहाँ पर सपोर्ट की, यहाँ पर मिडिल की, फिर सपोर्ट की, फिर मिडिल की, फिर सपोर्ट की, इसी तरह हम लिखते जाएंगे वैल्यूज़। आप देख रहे हैं वैल्यूज़ आपको क्लियर शो हो रही हैं। सपोर्ट पे मैक्सिमम है शेयर, और जो है बीच में जो है वो मिनिमम है, बीम के सेंटर पे मिनिमम है। तो जब हम शेयर और बेंडिंग मोमेंट दोनों की वैल्यूज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी, मैं आपको बता चुका हूँ कैसे मिलेगी। जब हम इस शीट में फिल कर देंगे तो हमारा बीम डिज़ाइन बस। देखिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आप तो आप बहुत तेज़ी से काम कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल शीट बहुत तेज़ी से काम इस एक्सेल शीट में हम कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये शीट। ठीक है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है इसमें, बस आपको यहाँ पर वैल्यूज़ डालनी है मोमेंट की, ठीक है, सपोर्ट की, फिर मिडिल की, फिर सपोर्ट की, फिर मिडिल की, फिर यहाँ पर बीम की विड्थ डाल देनी है, बीम की डेप्थ डाल देनी है, इसे बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है 65। मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या है, जो कि इफेक्टिव डेप्थ होती है हमारी, वो टोटल बीम की जो डेप्थ है उसमें से इफेक्टिव डेप्थ माइनस करने के बाद जो वैल्यू हमको मिलती है वो यहाँ पर हम फिल करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ इन्फोर्समेंट मिल जाता है, जो कि ASTM² लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम सीधा इन्फोर्समेंट ले सकते हैं अपने बीम के लिए, कि सपोर्ट पे और मिडिल में, फिर सपोर्ट पे मिडिल में, सपोर्ट पे मिडिल में, कि कैसे कैसे इन्फोर्समेंट हमारा बीम के लिए आ रहा है, कितना कितना आ रहा है। ठीक है, ये हमारा मेन इन्फोर्समेंट हो गया। अब स्ट्रिप्स की बात की जाए तो यहाँ पर स्ट्रिप्स भी हमें मिल रहे हैं 8 mm डाया का 2 लेग। मैंने आपको बता चुका हूँ लेग की कंडीशन, 8 डाया का 2 लेग्ड 100 mm की स्पेसिंग से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर वैल्यूज़ हमारी ज़्यादा होती, ठीक है, तो यहाँ पे बताता रिवाइज़। ठीक है, आप देख रहे हैं मैंने वैल्यू बढ़ाई तो यहाँ पर रिवाइज़ दिखा रहा है, तो हमें यहाँ पर स्पेसिंग करनी पड़ती कम। 75 mm से हम स्पेसिंग कम नहीं कर सकते, और 150 mm से ज़्यादा नहीं कर सकते। 75 mm मिनिमम रखनी है स्पेसिंग हमें, और मैक्सिमम 150 mm, 150 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो स्पेसिंग में हम थोड़ा बहुत ही आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 8 की जगह हम 10 यूज़ कर सकते हैं डाया। ठीक है, 8 की जगह हम डाया 10 यूज़ कर सकते हैं, 10 से ऊपर नहीं जाएंगे, 10 से ऊपर ज़रूरत नहीं पड़ती है जाने की। ठीक है, तो 8 mm डाया 10 mm कर सकते हैं, और स्पेसिंग आगे पीछे करेंगे तो हमारा अगर ये रिवाइज बोल रहा है तो हमको सेव बता देगा। ठीक है, तो शेयर वैल्यू हमने यहाँ डाली थी अपनी सपोर्ट्स की, और ये बॉटम की डाली थी, यानी मिड की डाली थी, बीम की सेंटर की। तो यहाँ भी सेफ है और यहाँ भी सेफ है। देखिए स्टार्टिंग के हमने 7-8 बीम डिज़ाइन करके आपको दिखा दी है इस पूरी स्टेप की। ठीक है, इसी तरह आप बहुत ही आसानी से बीम डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर रेनफोर्समेंट मिल जाता है, मेन रेनफोर्समेंट, उसके बाद आपको यहाँ पर स्ट्रिप्स मिल जाती हैं कि कितना स्ट्रिप्स आपके यहाँ पर ये बता रहा है, यानी कि सेफ़ है या नहीं है। 8 का 100 पे आप यूज़ कर सकते हैं 2 लेग के लिए। और लास्ट में आपको यहाँ पर एक बार रिमार्क में भी चेक कर सकते हैं, अगर ये कंडीशन आपकी डबली रेनफोर्समेंट बन रही है, कहीं भी सिंगली रेनफोर्समेंट आप देख रहे हैं सब जगह लिखा हुआ है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है डबली रेनफोर्समेंट बीम, तो यहाँ पे उसकी जो वैल्यू आएगी उसके सामने, अगर डबल ही लिखा हुआ है उसके सामने वाली जो वैल्यू आएगी, तो वो वैल्यू भी आपको अपने बीम में प्रोवाइड करनी है। वो रेनफोर्समेंट भी आपको सपोर्ट में बॉटम में प्रोवाइड करना है, जो वैल्यू यहाँ पे डबली में आएगी। अगर सिंगली में है तो आपको इग्नोर करना है, आपको ये वैल्यू नहीं लेनी। लेकिन अगर यहाँ पर सिंगली की जगह डबली रेनफोर्समेंट बीम लिखा हुआ होता, और बहुत सी कंडीशन में होता भी है, अगर आप इस शीट को यूज़ करेंगे तो हो सकता है आपको मिल जाए, तो जो वैल्यू यहाँ पे आ रही होगी, जितने mm² रेनफोर्समेंट आ रहा होगा, वो उस सपोर्ट पे, जो भी सपोर्ट आपकी होगी उस सपोर्ट पे आपको बॉटम में यूज़ करना है। वो इतना रेनफोर्समेंट मिनिमम बॉटम में यूज़ करना ही है आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी पूरी। बहुत ही आसानी से, बहुत ही टाइम लेकर मैं आपको वीडियो बनाया है, बहुत ही आपको ये शीट भी शेयर कर दी है, और मैं इसका लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो उम्मीद करता हूँ आज के बाद आप इजीली स्टेट प्रो से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम से, अगर आप मैनुअली भी कैलकुलेट कर रहे हैं किसी भी बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स तो आपको आता ही होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिटेल में दिया हुआ है। अगर कोई डाउट है तो आप वहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनना है तो आपको शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट तो आना ही चाहिए। तो आप मैनुअली भी किसी बीम का लोड उस पर अप्लाई करके, ठीक है, उसका बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स फाइंड आउट करके, उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करके इस बीम से डायरेक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको स्टेट प्रो की भी ज़रूरत नहीं है, जो ये मैंने आपको शीट दी है इससे आप डायरेक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं।
आपको बस बीम का साइज़ पता होना चाहिए, आपको बेंडिंग मोमेंट वैल्यूज़ पता होनी चाहिए और शेयर फोर्स वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इस बीम से रेनफोर्समेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। स्टेट प्रो की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको स्टेट प्रो से बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स डायग्राम लेके आपको बताया कि कैसे हम बीम ऑफिस में एक्सेल शीट से हम डिज़ाइन करते हैं बीम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आप हमें सुझाव दिया करिए कि हम कौन से टॉपिक पे आपको वीडियोज़ लेकर आएँ, किन टॉपिक की आपको ज़रूरत है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।